पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था लचर है, एकजुट होने की जरूरत है। विनोद सिंह। पलामू प्रमंडल का धरोहर जीएलआई कॉलेज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा का प्रमंडल स्तरीय छात्र कन्वेंशन संपन्न हुआ। कन्वेंशन की शुरुआत मार्च निकाला गया, जिसमें लचर शिक्षा व्यवस्था और नई शिक्षा नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कन्वेंशन में सर्वप्रथम छात्र आंदोलन में शहीद हुए सभी छात्र नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा के मामले सरकार गंभीर नहीं है। पूरे देश में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। छात्र लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार ने राज्य में लगभग 12,000 स्कूलों को बंद कर दी थी, जिसके कारण राज्य के गरीब और वंचित लोग ही इस निर्णय के शिकार हुए। मॉडल स्कूल बनाकर भी सरकार जनता को धोखा दे रही है। आज के दौर में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार बाकी सारी सरकारी कंपनियों के साथ साथ शिक्षा को भी निजी हाथों में सौंप रही है। सारे कॉलेजों में अध्यापकों को घोर कमी है। आयसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलाशीष बोस ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाकर गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों को सीधे तौर पर बाहर करने का प्रयास किया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटी रकम वसूली कर सके। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में CUET क्यूएट लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका है। झारखंड के अधिकांश छात्र 12वीं के बाद कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करते हैं और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ, जिससे सुदूरवर्ती इलाके के छात्र सूचना और संसाधन के अभाव में छूट गए हैं। आयसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि झारखंड सरकार पिछले 2018 से साइकिल योजना बंद है। छात्रवृत्ति भी समय से नहीं मिल पा रही है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर भाकपा माले जिला सचिव RN सिंह, पलामू जिला सचिव गौतम डांगी, अध्यक्ष गुड्डू भुइया, लातेहार जिला सचिव नागेंद्र राम, गढ़वा प्रभारी संजना मेहता, ममता कुमारी, विभा पुष्पादीप, अजरानी निशानी, पांकी मध्य जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी आदि ने भी छात्र कन्वेंशन को संबोधित किया। तो पूरे देश भर में जो शिक्षा का हालत बनते दिख रहा है, नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है और जिसके तहत पूरा एक निजीकरण और भगवाकरण शिक्षा का चल रहा है और तमाम जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो शिक्षा से छूट रहे हैं। उनका जो अधिकार है शिक्षा का वो ख़त्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, सभी तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए आज का ये छात्र कन्वेंशन है। इधर भाकपा माले के बगोदर के विधायक विनोद जी भी शामिल हैं और इसी तरह इसका कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सर, यहाँ पे आप आए हैं और यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न मुद्दा लेकर के आए हैं। सर, इसमें मेरा पहला सवाल है कि जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आई थी उस पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है, क्या कहना है सर आपका? नहीं, हाई कोर्ट ने उस पर क्वायरी की है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो ठीक है, जो क्वायरी है, जो सारी चीज़ें उस पर जवाब हो, लेकिन नियुक्तियाँ होनी चाहिए, वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन हो। अगर झारखंड में कहें तो शिक्षकों का घोर अभाव है और वो संदर्भ है अनुबंध कर्मियों के संदर्भ में है और वो आपत्ति भी वाजिब है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं, पारा शिक्षक के नहीं, विभिन्न विभागों में है। लंबे समय में जो अनुबंध में काम कर रहे लोग हैं और जब उन्हीं विषयों पे अस्थायी बहालियां हो रही है तो अनुबंध के लोगों को जो है उस पर प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए यदि वो प्राथमिक योग्यता पूरी करते हैं। सर, और अभी जो ये न्यू एजुकेशन बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाकी सारी चीज़ें करके कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो शिक्षा पे जो खर्च होनी चाहिए वो खर्च जो है वो नहीं हो पा रहे हैं।
भारत सरकार ही शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के समग्रता के नाम पर सस्ते श्रम का शोषण कर रही है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ शिक्षा परियोजना जो थी उसमें देखिएगा अनुबंध को टीचरों पर रखा गया। बाद में जब ये पूरे देश भर में सवाल बनता गया तो अब उनको अस्थायी किया जा रहा है, तो शिक्षकों का स्केल ही घटाया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से प्राइमरी की जो स्थितियां तो लचर हुई है, लेकिन आज करके अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो है कि विश्वविद्यालय में भी जहां गवर्नमेंट विद्यालय ही एकमात्र थे, वो सेंटर को बर्बाद करते हुए प्राइवेट विद्यालयों को ज़्यादा प्रश्रय देना, ये पूरी इस नीतियों और पॉलिसियों में। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि शिक्षा जहाँ लोगों को ज्ञान की ओर खुलने का और बाकी चीज़ों में, कोर्स में, पैटर्न में तमाम इस तरह के बदलाव, भाजपा की जो विचारधारा है उसको, इस देश के इतिहास को, इसकी संस्कृति को जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको अपने अनुसार जो है ढालने की कोशिश कर रही है। सबसे ज़्यादा जो गारंटी होनी चाहिए कि शिक्षा में स्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नियुक्तियों के क्षेत्र में, इसके लिए राज्यों को कितनी राशि मिले, बल्कि हम तो उल्टा देख रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से तमाम राज्यों से तो राशि ले जा रही है, लेकिन जब शिक्षा पे खर्च होने का मामला हो तो फिर केंद्र जो है वो राज्यों पे ठेल दे रही है। तो इसके बजाय केंद्र और राज्यों को जो है शिक्षा में खर्च हो, शिक्षा में खर्च बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के नियुक्तियाँ हो, इस बात की गारंटी करनी चाहिए। अभी हाल के दिनों में विश्वविद्यालय के स्तर पे हम लोगों ने देखा कि बच्चे नीट पास करके क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उनको गाइड तक नहीं मिल पा रहे हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में स्थितियाँ और भी विकट हैं। सर, वर्तमान में भी आप झारखंड सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, उसमें कहीं न कहीं आपकी भागीदारी, तो आप झारखंड सरकार से झारखंड के छात्रों के लिए क्या मांग बिल्कुल, करना कोई चाहते मामला नहीं, झारखंड हो, ये सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड सरकार ने भी जो है इस पे काफ़ी जल्दीबाजी से निर्णय की। पिछली बार 2 बार हमने कहा कि झारखंड में जो है पॉलिसी बने और जितने विश्वविद्यालय हैं उस पे नियुक्तियाँ हो, और जितने भी निजी विश्वविद्यालय बने हैं उस पे एक कमेटी भी बनी है हमारे ही सवाल पे करके कि उसको जांच हो कि जिन शर्तों के साथ उन्होंने इस राज्य में जो है मान्यता ली थी, उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हैं? झारखंड में माले जैसा पार्टी का इकलौता विधायक होने का जो श्रेय आपको दिया जाता है सर, इससे आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, वो से विद्यार्थियों को क्या कहना माले चाहेंगे? की ताकत छोटी हो, बड़ी हो, विधायक हो या न हो, लोगों को, आवाज़ों को, सड़क हो या जब भी मौका मिला है सदन में उठाए रही है। और आपने देखा कि संख्या जरूर एक मायने रखती है, लेकिन अगर लोगों के सवाल हो, इशू हो, तो संख्या कभी कोई आड़े नहीं आती है। माले के कभी भी कोई भी विधायक हो, एक भी प्रतिनिधि हो, तब भी राज्य के कहीं भी, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, युवाओं हों, उत्पीड़न से संबंधित जो भी सवाल हों, वो सवाल सड़क से लेकर के सदन तक उठते रहे हैं।